देखिए, इन सब चीज़ों पर पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है वो भी अपना ध्यान रखेंगी, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं वो भी इस पर अपना अध्ययन करती हैं, वो एक एक बात को देखती हैं। ये संकल्प पत्र जितने जारी किए जाते हैं उस पर काम शुरू करने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उस काल में शुरू हो जाते हैं लेकिन उस पर काम चल रहा होता है। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है कि जिसमें 96% कामों को या तो पूरा कर दिया गया या उन पर काम चल रहा है। हमें भी जैसा वो 154 कहते हैं, मेरे हिसाब से तो 154 से भी ज़्यादा ही हैं 5-7, जिसमें से लगभग 10 या 11 ऐसी बातें हैं जिसको हम शुरू नहीं कर पाए। अब वो कई बार कुछ कारण होते हैं, कई बार कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल सिस्टम भी ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमको ध्यान रखना पड़ता है। उन सारी बातों को अगले जो हमारा संकल्प पत्र उसमें भी ध्यान करते हैं। अगर ये ध्यान नहीं करेंगे तो संकट कई खड़े होते हैं। अगर हम ध्यान करें, 2013 में कांग्रेस ने गोहाना के अंदर रैली की थी, जितनी घोषणाएं की थी, 4 दिन बाद ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं सब कहने लग गए थे ये संभव ही नहीं है, 10 साल भी संभव नहीं है जो 5 साल बोल रहे हैं। इस बार ये सारे विश्लेषण आ रहे हैं। कल मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि कांग्रेस के संकल्प को पूरा करने के लिए 1,26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हरियाणा में 1,26,000 करोड़ तो कम से कम इस 5 साल के सत्र में तो नहीं आ सकता। अगले 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने जितना अपना संकल्प पत्र की घोषणा इस बार की है उसमें मात्र 32,000 करोड़ रुपए इसके हम व्यवस्था कर लेंगे। हम सारी चीज़ें रियलिस्टिक बेसिस पर करते हैं। ऐसे कोई भी घोषणा जो पूरी ना हो सके ऐसा करने का हमारा कभी भी मंशा नहीं रहती है, करते ही हैं। आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हर बार लोग सुनते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम 72,000 रुपया हर परिवार को देंगे। इस 72,000 रुपये का अगर अनुमान लगा लिया जाए तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब बंद करके तब भी 72,000 की नहीं दे सकते। कांग्रेस का स्वीकार किया क्यों उन्होंने? जनता सब समझती है, वो भी एक एक पैसे का हिसाब जानती है कि हमारे प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 60 लाख है, इसमें कितने दिव्यांग हैं, कितने वृद्धावस्था के हैं, कितने विडोज हैं, कितने इसमें विद्यार्थी हैं, कितने इसमें होमलेस हैं। सब आंकड़े आज वो जानते हैं नहीं जानते, आप सब जानते हैं, आपके माध्यम से हिसाब लगवा लेते हैं वो। तो हिसाब लगाने में हमारी जनता बहुत आगे है, होशियार है। और आखिर सरकारों की इनकम उसके हिसाब से ही तो खर्चे हो सकते हैं। बजट एक अपने आप में एक प्रावधान होता है जिसके संतुलन में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जनता में एक मैसेज होता है। आज मैसेज ये है कि विश्वसनीयता किस पर है। विश्वसनीयता का संकट पिछली सरकारों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ बना हुआ है। हमारे बारे में विश्वसनीयता का संकट जरा भी नहीं है। नियत का जब सवाल होता है, सब लोग मानते हैं कि कांग्रेस की बातों में कोई दम नहीं होता और किसी पार्टी में दम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कोई बात अगर आएगी तो कम से कम ये विश्वास सबको है कि इनकी नियत साफ है। प्रश्न नियत का है। अगर नियत साफ से कोई घोषणा करेंगे लोग मानेंगे, नियत में बदनियती है तो इसको लोग नहीं मानते हैं। इतनी समझदारी हमारा जो वोटर है, हमारा जो मतदाता है, उसकी मैच्योरिटी इतनी है। और थोड़ा विस्तार करना हो तो मैं कर देता हूँ। एक होती है घोषणाएं, आर्थिक घोषणाएं, एक होती है योजनाएं, प्रोग्राम। हमारी आगे की योजनाएं क्या है, हम उन योजनाओं में से किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो इसलिए हम अपना गोल, अपनी योजनाएं ये सब बताई हैं। और इस योजनाओं में आर्थिक पहलू बता करके ये कोई बहुत प्रलोभन के विषय देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी जो हमने किया है प्रैक्टिकली सब चीज़ें की हैं। और प्रैक्टिकली करने के बाद हमने तो स्वयं कहा है कि बीपीएल की जो सारी कंडीशंस इन लोगों की बनाई हुई है, इन लोगों ने कंडीशन बनाई कि किसी के पास 2 व्हीलर है वो भी बीपीएल में नहीं आएगा, किसी के पास टेलीफोन है वो भी बीपीएल में नहीं आएगा। अरे भी आज सामान्य व्यक्ति जो 10,000 रुपया भी कमाता होगा वो भी अपना 1,500 रुपया खर्च कर देता है स्कूटर पर, 200-400 रुपया खर्च करके वो मोबाइल फ़ोन भी रख लेता है। तो आज वो चीज़ें नहीं रही हैं। आज रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक में हमने पैरामीटर किया कि आखिर उसके एसेट्स कितने हैं इसको भूल जाएं, उसकी आज की आय कितनी है इसको ध्यान रख करके हम रियलिस्टिक तरीके से बीपीएल की योजनाएं बनाएंगे। हमने भी महिलाओं के बारे में पर्याप्त इसमें लिखा है। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो महिलाओं के प्रति जो सजगता, जो संवेदनशीलता हमारी है वो आपको कहीं नहीं दिखेगी। आखिर
इतने साल के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात, इसको किसने समझा? महिला थाने खोले तो किसने खोले? महिलाओं की संख्या 6% से 9% हमने महिला कर्मियों की पुलिस में की तो किसने की?